हेलो बच्चों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 है और आज इसमें हम करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड पर कि सेंट्रोइड क्या होता है और उसके बाद कुछ मिड पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चंस करेंगे। तो आ जाओ, आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। सेक्शन फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन। द वर्टिसेस ऑफ एन ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे रखे हैं 5,5, बी के 1,5 और सी के 9,1। A line drawn to intersect side AB and AC at P and Q such that AP upon AB equal to AQ upon AC equal to 3/4. Find the length of PQ। देखो, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूं, एक ट्रायंगल बना लो सबसे पहले ABC। ठीक, चलो हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। पहले नाम नेमिंग कर देते हैं A, B और C। तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। A के कोऑर्डिनेट है 5,5, B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,5 और C के कोऑर्डिनेट है 9,1। अब उसके बाद देखो, अ लाइन ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड AB। अगर एक लाइन बना रहे हैं जो AB को इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पर? ये P पर कर रहा है इंटरसेक्ट और ये कर रहा है Q पर इंटरसेक्ट। और सच दैट ये तुम्हें दे रखा है कि AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC का रेशियो दे रखा है 3/4। ये दे रखा है क्वेश्चन में और तुम्हें PQ की लेंथ बतानी है, मतलब ये वाला लेंथ बताना है। तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ की लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उससे पहले हमें P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। P और Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? निकालेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला से। सबसे पहले ये देखो, रेशियो किसका दे रखा है? AP अपॉन AB का रेशियो दे रखा है। दिस इज AP और दिस इज पूरा AB, मतलब ये छोटे वाले का ये बड़े वाले के बराबर का रेशियो दे रखा था। मैं क्या करूंगा, AP और PB का रेशियो निकालूंगा सबसे पहले। देखो कैसे निकालना है। AP और AB इक्वल टू 3/4 है और AQ अपॉन AC भी इक्वल टू 3/4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम क्या करोगे, AP अपॉन AB यहाँ देखो लिख लेते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं। AP अपॉन AB इक्वल टू 3/4 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब देखो AP को तो एज इट इज रख दो। अब ये बताओ, जो AB है, AB किसको मिला के बना है? AB पूरी लेंथ है AB। मैं इसको ये लिख सकता हूँ AP प्लस BP, इसको लिख दो AP प्लस BP और इक्वल टू क्या चल रहा है? 3/4। अब मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टाइम्स AP इक्वल टू 3 टाइम्स AP प्लस 3 टाइम्स BP। ये आ गया। अब AP को इधर भेजो, 4AP माइनस 3AP कितना हो जाएगा? AP इक्वल टू 3BP। तो BP को मैं इसके यहां भेज दूं तो AP अपॉन जो BP का रेशियो आ गया तुम्हारे पास, वो आ गया 3/1। आ गया कैसे? देखो AP आ गया और ये BP आ गया। BP का रेशियो कितना आ गया, मतलब ये हो गया, ये वाला रेशियो हो गया 1 और ये हो गया 3, 1:3 आ गया। सिंपल सा तो है। और ऐसे ही हम अगर Q का भी निकालना चाहें, जैसे AP अपॉन BP आया, तो ऐसे यहाँ AQ अपॉन AC का भी जो रेशियो आएगा, सिमिलरली तुम स्टेप्स करोगे तो AQ अपॉन AC का भी जो तुम्हारे पास रेशियो आएगा ना, वो भी 3 अपॉन AQ अपॉन QC आएगा। भले यहाँ पर AQ अपॉन QC का जो आएगा तुम्हारे पास, वो भी आएगा 3/1। तब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा लेता हूँ, वहां से मैं P के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकता हूँ। देखो क्या करना है सबसे पहले। वैसे भी मैं एक बार बता देता हूँ, अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना तुम्हें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो पूरे का रेशियो कितना दे रखा था? AP का तो 3 दे रखा था, AP 3 दे रखा था, तो मतलब ये वाली रेशियो तो ये तो 3 हो जाती यूनिट्स, और टोटल दे रखा था 4 यूनिट्स, तो ये टोटल 4 है और ये वाला 3 है। ये था, मतलब ये वाला मान लो ये 3 था तुम्हारे पास और ये पूरा 4 था, तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो ये बचा हुआ एक ही तो आएगा, समझे? लेकिन ऐसे करके दिखा देना तो इजी हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करता हूं मैं, इस वाली लाइन को ना P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा तुम्हारे पास। देखो यहाँ पर मान लेता हूँ A के कोऑर्डिनेट और यहाँ मान लेता हूँ C के, नहीं यहाँ मान लेता हूँ B के कोऑर्डिनेट, और बीच में कहीं यहाँ पर कहीं P है। P के रेशियो हमने निकाल दिया। देखो AP का रेशियो कितना है? AP का रेशियो 3 है, यहाँ 3 लिख दो। और BP का कितना है? BP का 1 है, तो 3/1 लिख दो। और A के कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारे पास? 5,5। और B के कोऑर्डिनेट क्या है? B के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 1,5। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाकर x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं यहाँ पर, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्या होता है, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है x कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो x कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो m इंटू x2, m कितनी है? 3 इंटू x2, 3 इंटू 1 3 प्लस
एन एक्स वन, एन की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 5 5 अपॉन 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8/4 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 आ गया, x का कोऑर्डिनेट 2 आ गया। और अगर y का निकालना चाहूं तो y इक्वल टू, अब m को y से, मतलब ये m था और ये n था, 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 5 प्लस 5 और अपॉन 4, 15 प्लस 5 20, 20 अपॉन 4 कितना होता है 5। मतलब जो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट आ गए ना p के कोऑर्डिनेट आ गए 2,5, p के कोऑर्डिनेट आ गए तुम्हारे पास 2,5, p के कोऑर्डिनेट आ गए 2,5 आ गए p के कोऑर्डिनेट। अब क्या करो, अब q के कोऑर्डिनेट निकाल दो। q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं फिर यहाँ लाइन बना लेता हूँ एक बार ऐसे कैसे बनाऊं, देखो यहाँ पर a c और यहाँ कहीं q था, ए क्यू का रेशियो कितना था, ए क्यू का था 3, तो 3:1 लिख दो, और ए का रेशियो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,5 और इसके 9,1। अब इसके भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मान लूं। अब निकाल लेता हूं x इंटू एम एक्स टू, एम की वैल्यू 3 है, 3 इंटू एक्स टू, 9 इंटू 3 27 प्लस 1 इंटू 5 5 अपॉन 4, 27 प्लस 5 कितना होता है 32, 32 अपॉन 4, 32 अपॉन 4 हो जाएगा हमारे पास 8। और ऐसी y के कोऑर्डिनेट निकाल दूं तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 5 5 अपॉन 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 3 8, 8/4 कितना होता है 2 आ गया। मतलब जो तुम्हारे पास q के कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 8,2, मतलब ये आ गया जो q के कोऑर्डिनेट 8,2। अब लेंथ ऑफ pq पूछा है, pq की लेंथ पूछी है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है pq का लेंथ के लिए रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अब p के देखो x2 और अब ये देखो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, q का आ गया x2 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ, प्लस y2 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दो। अब ये बताओ 8 माइनस 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये रूट में आएंगे 36 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 9 कर दो, 36 प्लस 9 रूट 45, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन ना सेक्शन फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, एग्जाम में आता ही आता है, स्कूल के जो तुम्हारे एग्जाम होगा ना उसमें तो पक्का आएगा ये। ठीक है, और सीबीएसई में बहुत बार आ रखा है, तो आ गया होगा समझ। हमेशा कभी भी कैसे क्वेश्चन दे रखा होगा तो हमेशा इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो चलो अब आ गया होगा समझ, तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा इसे डिफरेंट टाइप रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B, और A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कुछ और यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक बार देख लेते हैं क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,1 और 5,-8, 2,1 और 5,-8, ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A और B के। उसके बाद क्या बोला है, सच दैट AP अपॉन AB, सच दैट AP अपॉन AB इक्वल टू 1/3, और आगे बोल रखा है कि P lies on the line if P lie on the line, और लाइन की इक्वेशन तुम्हारे पास दे रखी है, लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं क्या दे रखी है हमारे पास, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, फाइंड के, फाइंड के की वैल्यू बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आ गया होगा समझ, कर तो सकते ही हो तुम। चलो एक बार मैं भी बता देता हूं, देखो क्या करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P है ना जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। देखो A और B एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,1 और B के कोऑर्डिनेट क्या है 5,-8, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक P है, कहीं ये आ रहा है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और उसके बाद क्या बोला है कि
P lie on the line, P जो पॉइंट है ना एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये जो P है वो एक लाइन है, क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन क्या करेगी हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। सिंपल सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। देखो एपी का दे रखा है, एपी दे रखा है 1, इसको 1 लिख लेते हैं, 1 रेशियो, एबी का रेशियो 3 दे रखा है, मतलब एपी अपॉन एबी दे रखा है 1/3। अब एपी तो ये हो गया और एबी पूरा दे रखा है, ये लेंथ होता है उनका, ये 1 हो गया और पूरा एबी 3 दे रखा है, तो 3 में से 1 माइनस करूंगा तो ये 2 नहीं बच जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 1:2 में डिवाइड कर रहा, मतलब m/n की वैल्यू आ गई। अगर वैसे भी नहीं समझ आया तो यहाँ देखो क्या करना है, एपी तो एज इट इज रख दो और एबी किसको मिला के बना, एपी प्लस पीबी, यहाँ लिख दो एपी प्लस पीबी इक्वल टू 1/3। अब क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 3 टाइम्स एपी इक्वल टू एपी प्लस पीबी, हो गया। एपी को इधर भेज दूं, 3 AP माइनस एपी 2 AP इक्वल टू बीपी या पीबी। अब पीबी को डिवाइड में भेज देता हूं, तो एपी अपॉन पीबी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2। अब देखो एपी, एपी कितना है 1 है और पीबी कितना आ गया 2 आ गया, कर दिया मैंने, डायरेक्ट ही कर दिया था। अब देखो अब तुम्हारे पास क्या करना है, ये कभी भी कोई पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा होता तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है, मतलब पी के मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं x, y, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस वाली लाइन की इक्वेशन को। क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो सबसे पहले मैं इसका x कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2, 1 × 5 5 प्लस 2 × 2 4 अपॉन 3, 5 + 4 9, 9 अपॉन 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, मतलब x की वैल्यू 3 आ गई। और y की निकालना चाहूं तो 1 × -8 प्लस 2 × 1 2 अपॉन 3, -8 + 2 कितना होता है, -6, -6 अपॉन 3 -2, मतलब जो 3, -2 है इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कर दो फटाफट, जैसे देखो 2x - y प्लस k इक्वल टू 0 चल रहा है। अब 3, 2 पुट कर दो, x की जगह 3, y की जगह 2, तो 2 × 3, x की जगह 3 पुट कर दो, माइनस y की जगह -2 पुट करो और प्लस k इक्वल टू 0, 3 × 2 6 प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, इधर प्लस का 8 है, इधर आ गया माइनस का 8 हो गया। यही तो इसका आंसर है, यही तो करना था हमें। आ गया होगा समझ, आ गया होगा समझ, बिल्कुल सिंपल सा ही था। कभी भी कोई पॉइंट किसी ऊपर लाया करता था, क्या करता, इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो सेक्शन फॉर्मूला के मैंने जितने भी टाइप के कवर हो सकते थे ना क्वेश्चन, वो मैंने सारे कवर करवा दिए। अब हम बढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो वैसे बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इसको तो रब करके हटा देते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट जो फॉर्मूला होता है ना वो सबसे सिंपल है। क्या करना होता है इसमें, देखो जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, सी कहीं इसका मिड पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट मान लो तुम कि x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x2 और y2, ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y। तो जो ये मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं ना, उसका ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। x इक्वल टू, लगा लो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये आ गया तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट। और वैसे सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता मिड पॉइंट। एक बार एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूं मैं। ये देखो मान लो यहाँ a पॉइंट है, a के कोऑर्डिनेट है 5,6 और b के कोऑर्डिनेट है 7,8 और यहाँ पर कहीं c मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब ये a हो गया, ये c हो गया और ये b हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है c इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB, लाइन सेगमेंट AB उसका c मिड पॉइंट है, तो c के कोऑर्डिनेट बताओ। तो बहुत सिंपल है, x1 प्लस x2 को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मतलब इसका x कितना है 5, 5 प्लस 7 कितना होता है 12, 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ कर दो 12 अपॉन 2, कॉमा y वाले के लिए y को ऐड करो, 6 प्लस 8 14, 14 अपॉन 2, यहाँ कर दो तो 6 आ गया और यहाँ कर दो तो 7 आ गया। मतलब जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 6, 7। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसके क्वेश्चंस आते कैसे हैं, डायरेक्ट पूछ देगा कि दो लाइनों का मिड पॉइंट बताओ, तो बता सकते हैं। और एक आता है उसके बाद हमारे पास एक पैरेललोग्राम आता है, पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम पे एक क्वेश्चन आता है जो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा होता है, तो मैं पहले पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। सबसे पहले ये बताओ कि पैरेललोग्राम होता क्या होता है पैरेललोग्राम, जिसकी चारों साइड्स मतलब पैरेलल होती है, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो कभी भी पैरेललोग्राम का आ गया ना क्वेश्चन, देखो जैसे एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ऐसे 4 साइडेड फिगर है, होती है क्वाड्रिलेटरली होता है एक टाइप का, मान लेते हैं, ठीक है। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी डी, दिस इज द पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होती है ना वो हमेशा क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होती है ना वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है, ठीक है। ये कहीं ऐसे डायगोनल बनेगी, मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, जो ये होगा मतलब बाइसेक्ट कर रही हो, बाइसेक्ट करनी हो रही होगी तो मतलब कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में इक्वल होगा, मतलब OA इक्वल टू OC होगा, OB इक्वल टू OD होगा। तो कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट दे दिया 2,4 और इसके दे दिया 6,8, ठीक। उसने पूछ दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर या इंटरसेक्टिंग द डायगोनल्स, इसमें सेंटर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सर्कल में होता है सेंटर, इसमें बोलेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेशन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करे उसके कोऑर्डिनेट वो बताओ, कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, मिड पॉइंट होगा तो क्या होता है 6 + 2 8, 8/2 4, और दूसरे का क्या हो जाएगा 8 + 4 12, 12/2 कितना होता है 6, मतलब ये 4,6 जो आएगा इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो मैं एक बुक का ही क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं बताता हूं क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फिर तुम्हें और अच्छी तरह समझ आएगा। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, यहां पर गिवन लिख लेते हैं कि ABCD इज पैरेललोग्राम। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -1, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास A, 0, और इसके दे रखे हैं 4, B, और डी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमारे पास 1, 2। फाइंड A एंड B, A और B की वैल्यू बतानी है, ऐसा क्वेश्चन आता है, MCQ में आ सकता है या 2 मार्कर क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करो तुम, मिड पॉइंट से निकाल दो, ऐसे लिख देना, अगर 2 नंबर में आएगा तो लिख देना वी नोट एट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला मिड पॉइंट हो जाएगा, O मिड पॉइंट हो जाएगा। पहले लिख देते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, BD का O मिड पॉइंट होगा, BD का भी मिड पॉइंट होगा और AC का भी मिड पॉइंट होगा। तो O इसका मिड पॉइंट हो गया, तो इसका मैं x कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो क्या होगा इसका x कोऑर्डिनेट 1 + A/2, यही आएगा x1 + x2 / 2। इसका x और y कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं मैं, तो x इक्वल टू ये आ गया, और इससे अगर y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो y इक्वल टू 2 + 0/2, तो ये कितना हो गया 1 आएगा, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो ये आ गया और y कोऑर्डिनेट आ गया 1। अब क्या करो तुम, अब यहाँ पर ये देखो, ये भी मिड पॉइंट होगा, O भी मिड पॉइंट होगा AC का, तो तुम इसके निकाल लो, यहाँ से x कोऑर्डिनेट और निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट निकालो तो -2 + 4/2 कितना होता है 2/2, दैट इज 1। x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ से 1, और y कोऑर्डिनेट अगर यहाँ से निकालोगे तो -1 + b/2 ये आ गया, और इसको सॉल्व तो कर ही नहीं सकते क्योंकि b की वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, ये देखो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आई है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां से आई है, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां से आई है 1, तो तुम पुट कर दो। देखो x कोऑर्डिनेट 1 है तो यहाँ पर x की जगह तुम 1 पुट कर दो, जैसे ये था 1 + A/2, और यहाँ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, इस वाली इक्वेशन से 1 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 2 = 1 + A को यहीं रखता हूँ, 2 - 1 1, तो A की वैल्यू आ गई 1, A की वैल्यू 1 आ गई, और B की वैल्यू बतानी है तो B की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, यहाँ पर पुट कर दो B की वैल्यू, और Y की जगह 1 पुट कर दो, तो Y की जगह 1 पुट कर दो, 1 - 1 + B/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 = -1 + B, -1 इस साइड गया तो 3 = B। तो कभी भी तुम्हारे पास ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाना तो तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से, सिंपल, क्योंकि हमें पता होता है कि जो डायगोनल्स होती हैं उसकी पैरेललोग्राम की वो आपस में क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया,
मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो वहां से हमने यहां से करके आंसर को सॉल्व कर लिया। तो ये तो आ गया होगा। अब आता है हमारे पास सेंट्रोइड का क्वेश्चन। तो सेंट्रोइड के क्वेश्चंस होते क्या है, या सेंट्रोइड होता क्या है, पहले तो यही जान लेते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोइड का मतलब ऐसे तुम जानते होगे या नहीं जानते होगे, फिर भी मैं बता देता हूं क्या होता है। देखो, सेंट्रोइड होता है ना, जो एक ट्रायंगल हो गई, मान लो एक ट्रायंगल हो गई, एक ये ट्रायंगल हो गया, यहां पहले डाल लेते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हम कहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जहां इंटरसेक्ट करती है ना, एक ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स की मीडियन जहां मीट करेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल। जैसे मान लो ए की पॉइंट ए से वर्टेक्स अगर मीडियन में बनाऊं, तो मीडियन का यहां पर बनेगा। मीडियन का क्या काम होता है, मीडियन जो ट्रायंगल्स को ना टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सिंपल सा है। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये मीडियन आ गया, मीडियन ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब इस लाइन को दो हिस्सों में बांट देगा। ये तो यहां से मीडियन आ गया, और इस लाइन के ऊपर अगर मैं मीडियन बनाऊं तो ऐसे जाएगा कहीं मीडियन, ठीक है। और एक यहां से ऐसे मीडियन बनाऊं तो कहीं ऐसे जाएगा मीडियन। इसका मीडियन डी हो गया, इस वाली लाइन का मीडियन मान लो एम हो गया, और इस वाली लाइन का मीडियन एन हो गया। तो जो ये तीनों जहां मीट कर रही होती है ना, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड डिनोट किससे होता है, जी से होता है। समझ आया सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं ना, जैसे देखो इसके मान लो कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके मान लेते हैं x2 y2, और इसके मान लेते हैं x3 y3। ये तीनों वर्टेक्स के तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पूछ देगा फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसके मान लो x और y कोऑर्डिनेट है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y का भी सिमिलरली यही हो जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, x एंड y। सिंपल है, तीनों को प्लस कर देना और डिवाइडेड बाय 3 कर देना, ऐसे y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। मान लो इसी के a के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास दे रखे हैं, ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक, एक ए बी सी, दिस इज द ट्रायंगल, एग्जांपल से समझाता हूं। इसके मान लेता हूं 2,1, इसके मान लेता हूं 3,-4, और इसके हैं 6,8। कहीं सेंट्रोइड जी यहां पर लाई कर रहा है, बोलेगा फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड बता सकते हो जी, जी के वर्टेक्स बता दे, तो मान लो x कोमा क्या करना है, प्लस करना है 2 प्लस 3 प्लस 6 अपॉन 3। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 बाय 3। x कोऑर्डिनेट आ गया 11 बाय 3। ऐसी y के निकाल सकता हूँ, y इक्वल टू y वालों को प्लस करो, 1 माइनस 4 प्लस 8 अपॉन 3। 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 8, माइनस 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो गया 5 अपॉन 3, मतलब सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 11 अपॉन 3, 5/3। दिस इज द सेंट्रोइड। तो बहुत सिंपल था, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा याद करना। बच्चे ना पता क्या गलती करते थे, बच्चे यहाँ पर भी करते थे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता। सिंपल सा है, एमसीक्यू में आपको देखने को मिल सकता है, या 2 मार्कर में। तो मैं बुक से इसके एग्जैक्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ सेंट्रोइड का, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सेंट्रोइड का एक क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हमें 2 वर्टेक्स दे रखी है और सेंट्रोइड के वर्टेक्स दे रखी है। एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन है ए बी और सी, और यहाँ का ही जी कोऑर्डिनेट है। इसमें से 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, ए के वर्टेक्स दे रखे हैं हमारे पास 3,-5, 3,-5, और बी के दे रखे हैं 7,-4, और सी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें फाइंड करने हैं, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी दे रखे हैं तुम्हारे पास। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,-1, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -7,4, ठीक। और तुम्हें सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा था। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिख दो पहले। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 इक्वल टू x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -7, और x3 की वैल्यू को मान लेते हैं x3 मान लेते हैं, इसको कोई नहीं x3 मान लेते हैं। तो यहां लिख दो प्लस x3,
अपॉन 3 को क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस x3 माइनस 4 को इधर भेज दूं तो 6 प्लस 4 10। तो जो x3 के कोऑर्डिनेट आ गया ना वो आ गया तुम्हारे पास 10। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द x3 के कोऑर्डिनेट आ गए 10। अब ऐसी y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो y का क्या फॉर्मूला होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब y कोऑर्डिनेट देखो क्या है तुम्हारे पास, y कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास -1, तो -1 इक्वल टू y1 की वैल्यू -5 प्लस 4 प्लस y3 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करूं -3 इक्वल टू -5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, -5 प्लस 4 माइनस का 1 -1 प्लस y3 इक्वल टू -1 इधर जाके प्लस का हो गया तो -2 इक्वल टू y3। तो जो तुम्हारे पास c के कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गया 10, -2। दिस इज द सॉल्यूशन, 10, -2 ये इसका सॉल्यूशन है। तो बहुत सिंपल है। तो इस तरह हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। मैंने सारे टाइप, जितने टाइप हो सकते हैं ना वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं सारे। ठीक है, जिन बच्चों ने अगर ये पीछे के अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसमें यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, तो एक बार मैं एक क्या करता हूँ, एक बार लास्ट में आपको सारे फॉर्मूले मैं एक बार लिख देता हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे हमने इस चैप्टर में। देखो एक बार रिकैप करा देता हूँ सारे फॉर्मूले। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा पढ़ा था हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि कहीं किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच के लेंथ निकालना होता तो बहुत सिंपल पढ़ा था, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर हमने पढ़ा क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी बहुत सिंपल था। क्या था सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला था कि मान लो तुम्हारे पास एक ये कोऑर्डिनेट दे रखे थे a और b, यहां पर कहीं c है जो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट थे तुम्हारे पास x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y, और तुम्हें c के कोऑर्डिनेट बताने। बहुत सिंपल था, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू m इंटू x2, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और ऐसी y का कोऑर्डिनेट क्या होता, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये दोनों फॉर्मूले के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादातर एग्जाम में इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। और फिर हमने दो छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़े, एक क्या पढ़ा, मिड पॉइंट पढ़ा, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x1 प्लस x2 को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y1 प्लस y2 ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। और लास्ट अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड में क्या पढ़ा, सेंट्रोइड में पढ़ा कि x जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इन्हीं जो 1 2 3 4 इन्हीं 4 फॉर्मूले वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास था, और हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर दिए। इससे कहीं एक्स्ट्रा तुम्हारे पास एग्जाम में इससे बाहर कहीं मिलेगा नहीं क्वेश्चन, सारे इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है, तो समझ आ गए हो। चलो तो थैंक यू, चलो बाय बाय।